फिर मैंने चाहा कि मैं इनकी कंप्लेन करूं गार्ड को कि इनको बाहर निकाले, ये रोज़ाना आके इस तरह तंग करते हैं आजमाने के लिए कि सब लड़के ऐसे ही होते हैं। तो मैंने इनको कहा कि मेरा नाम फ़ातिमा ज़रूर है लेकिन मैं क्रिश्चियन हूँ। मैंने इनको आजमाया, मैंने कहा मैं तो मुस्लिम नहीं हूँ। तो पहले तो ये खामोश हो गए। बहू माँ को बहू चाहिए होती चाँद जैसी, बेटे का मुँह चाहिए स्त्री जैसा। क्या था करके दिखाओ ना, अभी भी यही समझो कि वो नहीं। ये मेरी रिंग है, ये मैं इनके सामने ऐसे बैठा था। तो मैंने कहा था विल यू मैरी मी फातिमा, आप मुझसे शादी करेंगी? और ये इन्होंने कहा भी क्या कहा? मैंने ऐसे कर दिया था। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा आबिद। और जब भी मेरे साथ एक खूबसूरत कपल आता है ना, मैं इतना ज़्यादा खुश हो जाती हूँ कि आप लोगों की सोच है। आज फिर मेरे साथ एक कपल मौजूद है, इनकी लव स्टोरी आप लोग सुनेंगे तो आप लोग हैरान रह जाएंगे। अच्छा मुझे बताओ कि मॉल में देखा था, पहले मैं आपसे बात करूँ क्योंकि देखा तो आपने था, आप बताएं हाल ठीक है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शादी के बाद भी ठीक है? आप थोड़े से ख़राब हो। क्या हुआ है? बस जैसे सब मर्दों की ज़िंदगी में होता है। गलत बात है, अभी थोड़ा सा 1 महीना हुआ है शादी को और इनका ये हाल है, तो देखो फिर क्या होगा बाद में। बस अब हम शहीदों में आ गए। अच्छा मुझे बताओ कि फर्स्ट टाइम आपने इनको मॉल में देखा था, कैसे देखा, क्या कर रही थी ये? कोई परी कतरीना बनी हुई थी, क्या बनी हुई थी कि आपको पहली नज़र में इनसे प्यार हो गया? ये वहाँ पे चोर बनी हुई थी, इन्होंने मेरा वहाँ पे दिल चुरा लिया। ओए होए, सीधी तरह बताओ, ये डायलॉग नहीं मारा। मैं अपने दोस्तों के साथ पैकेजेस में घूमने गया था, तो ये वहाँ पे परफ्यूम के किसी स्टॉल पे एज ए ब्रांड एम्बेसडर काम कर रही थी। तो मेरी इन पे पहली नज़र पड़ी है तो मेरे दिल में घंटियाँ बजी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और दिल में मैंने उसी टाइम अपने बच्चों के नाम भी सोच लिए और सारे शादी के इंतज़ाम भी सोच लिए कैसे होंगे, और करने भी मैंने खुद थे। पहले दोस्तों के साथ गया था, फिर मैंने अपने अकेला जाके मैं इनको रोज़ाना इनके ना स्टॉल के सामने जाकर खड़ा हो जाता था, इनको देखता रहता था। इनकी एक दिन मुझ पर नज़र पड़ी ना, तो इन्होंने मुझे देखा कि ये मुझे नोट कर रहा, तो मैं ना इनको देख के स्माइल पास कर रहा था ऐसे। तो इन्होंने मुझे देखा ना, तो इन्होंने भी स्माइल पास की, तो मैं कहा लो जी लड़की हंसी तो फंसी। तो मैंने कहा लेकिन इतनी आसानी से तो कुछ नहीं होता। तो मैंने 1 माह तकरीबन चक्कर लगाए हैं, उसके बाद मैंने इनकी बड़ी हिम्मत करके मैं इनके पास गया हूँ। तो मैंने कहा कोई पिकअप लाइन बोलता हूँ जिससे ये इम्प्रेस हो जाए। तो मैंने जाते साथ कहा कि माशाल्लाह ये डोल खड़ी है। इन्होंने वैसे ही पीछे देखा तो कहती कहाँ पे, मैं कहा ये मेरे सामने खड़ी है। तो ये ज़रा शर्मा गई, तो मैं भी शर्मा गया। कहती आप क्यों शर्मा रहे हैं? मैं कहा नहीं मुझे आपसे शर्म आ रही है। कहती अच्छा आप इतने शरीफ, आपको मुझसे शर्म आ रही है? मैं कहा जी मुझे लड़कियां देख के शर्म आती है। कहती अच्छा। एक लड़का डेली आ रहा है, गेड़े लगा रहा है और आपको देख रहा है, तो आपको कुछ नहीं हुआ? तो आपने नहीं कहा कि क्यों पागल हो, क्यों आए? सोच के इग्नोर किया कि मे बी ये डेली कस्टमर हो और इसीलिए आते हो। बट मैं ये भी कंफ्यूज थी कि डेली कस्टमर है, कुछ परचेज भी नहीं करते हैं, आके सामने खड़े रहते हैं और बस देखते रहते हैं और स्माइल करते रहते हैं। तो मुझे तो पहले लगा कि ये पता नहीं ये पागल है, ये शायद इनको समझ नहीं आ रही ये कर क्या रहे हैं। फिर मैंने चाहा कि मैं इनकी कंप्लेन करूं गार्ड को कि इनको बाहर निकालें, ये रोज़ाना आके इस तरह तंग करते हैं। लेकिन फिर मैंने इनका फेस को देखा, इतने इनोसेंट थे, और मैं बाकी भी और भी वहाँ पे गर्ल्स थी, बट ये मुझे ही दिखी जा रहे थे। तो मैंने कहा कि नहीं फिर ज़्यादती हो जाएगी। तो फिर मैंने कहा चलो इनको इनके हाल पे छोड़ देती हूँ। लेकिन हाल पे क्या छोड़ना था, उन्होंने तो मुझे बेहाल कर दिया, उल्टा मेरे पास ही प्रपोजल लेके आ गए। तो बस फिर इसी तरह उन्होंने बात की मुझसे आके, तो मुझे ऑकवर्ड सा लगा पहले कि कैसे एक लड़का ऐसे आके, फिर मुझे लगा कि शायद ये मुझे कह रहे हैं, पता नहीं इन्होंने पहले भी कितनों को कहा होगा। फिर मैंने इनको कहा कि आप मुझे तंग नहीं करें, मैं आपकी कंप्लेन कर दूँगी, आप चले जाएं। लेकिन ये उस टाइम तो चले गए, लेकिन नेक्स्ट डे अपनी मामा को लेके साथ आ गए स्टॉल पे। जी मेरे स्टॉल पे, अपनी मामा को दिखाने के लिए कि मैं इस लड़की को लाइक करता हूँ जो भी। तो फिर आंटी आई, आंटी ने आके मुझसे हाल चाल पूछा उन्होंने। मैं कंफ्यूज हो गई, मैंने कहा ये मुझसे क्यों पूछ रही हैं? पहले इनका बेटा आता था, परफ्यूम लेने आई हूँ। परफ्यूम नहीं ली, मुझे ले लिया उन्होंने। लेकिन ये है कि फिर उन्होंने बात की, उन्होंने कहा बेटा कि
ऐसे ऐसे मेरे बेटे को आप पसंद आई हो। हम तो बहुत देर से इसके पीछे पड़े थे कि कहीं पे रिश्ता कर दो। ख़ानदान में भी बहुत सी लड़कियां थी लेकिन ये किसी पे भी नहीं मानता था। और इसने जैसे ही रात को मुझे बताया कि एक लड़की है जिसको मैं लाइक करता हूँ, तो मुझसे तो सब्र नहीं हुआ। मैंने कहा मुझे सुबह ही लेके जाओ और उस लड़की से मिलाओ कि आखिर कौन है जिसने इतनी जल्दी मेरे खुरम को कर लिया अपनी तरफ। तो फिर ऐसे ही करके फिर बात हुई। फिर घर आए ये लोग, इन्होंने आंटी ने मुझसे एड्रेस पूछा, मामा का नंबर लिया मुझसे। उसके बाद फिर उन्होंने आप ही पिघल गई। और ये इनकी कोई 2G 3G 4G स्पीड नहीं थी, ये कोई 10G स्पीड थी। जितनी जल्दी से इन्होंने देखा अम्मी को भेज दिया, रिश्ता हो गया। बहुत ज़्यादा इनकी स्पीड थी। मैं तो खुद कह रही हूँ काश ऐसी स्पीड हमारे वाईफाई की भी होती। बट बस फिर ऐसे ही फिर ये घर आ गए थे। फिर भरोसे बात हुई थी। बड़े अपने तो मान जाते हैं, उनकी अम्मी मान गई, आपकी अम्मी मान गई। जो बाकी ख़ानदान होता है, फुफ्फो, ताइयाँ, चचियाँ, मम्मियाँ, वो कैसे मानी? इससे वहाँ से तो कोई इशू नहीं बना, लेकिन मेरे एक बहनोई थे वो नहीं माने थे, बस बाकी सब मान गए थे। स्पेशल दुश्मनी नहीं थी वो, असल में उन्होंने मुझे बेटी बनाया हुआ था। तो वो कह रहे थे कि मैं इनका रिश्ता अपनी पसंद से करूँगा। और मैं जिसको भी देखता था उसमें से 100 कीड़े निकालता था। इसका नाक नहीं सही है, इसका ये है, इसका वो है। तो को देखा है, खुद को तो इंसान चांद ही लगता है। माँ के लिए तो चांद ही होते हैं। कहते हैं ना बहू माँ को बहू चाहिए होती चांद जैसी, बेटे का मुँह चाहिए स्त्री जैसा। मुझे बताओ कि आप फील्ड की बंदी हो, जिस तरह आप कह रही थी आके डेली खड़े हो जाते थे, देखते रहते थे। तो ऐसे तो कोई काफ़ी सारे लड़के आते हैं, देखते रहते होंगे। तो आपको कैसे लगा कि यही भाई मेरे लिए बेस्ट बंदा है? इसको आजमाया था आपने या कुछ? जी मैंने इनको आजमाया था। जब हमारी बात स्टार्ट हुई थी तो फिर मैंने इनको ना आजमाने के लिए कि सब लड़के ऐसे ही होते हैं, जस्ट नंबर लेने के लिए, और उसके बाद सिर्फ बात की और शादी नहीं करते, निकाह वगैरह ऐसा नहीं। तो फिर मैंने इनको कहा कि मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, उसके बाद अगर आपको मंजूर होगा तो फिर हम बात आगे बढ़ाएंगे। तो मैंने इनको कहा कि मेरा नाम फ़ातिमा ज़रूर है लेकिन मैं क्रिश्चियन हूँ। मैंने इनको आजमाया। मैंने कहा मैं तो मुस्लिम नहीं हूँ, तो क्या आपको इशू तो नहीं? मैं अपना मज़हब चेंज नहीं करूँगी, मैं इस्लाम में नहीं आऊँगी। अगर आप मुझे फ़ोर्स भी नहीं कर सकते कि मैं आपके इस्लाम को कबूल करूँ जो भी। तो पहले तो ये खामोश हो गए। बाजी डर गई। मुझे लगा कि चलो अब ये जो पीछे पड़ा हुआ था ना, अब ये जान छोड़ दे, इसका भूत उतर जाएगा। मुझे लगा कि ये भाग जाएगा, बट ऐसा हुआ कि ये भागे नहीं। ये यानी कि थोड़ी देर खामोश ज़रूर है। तो उसके बाद कहते कि मुझे आप पसंद हो तो मैं आपको फ़ोर्स नहीं करूँगा, आप मेरे साथ रहो। माशाल्लाह इस्लाम बहुत अच्छा है, आप मेरे साथ रहोगी, आपको पता चलेगा, आप खुद से कबूल कर लोगी, मैं आपको कभी फ़ोर्स नहीं करूँगा। तो फिर मैंने ये चीज़ इनकी देखी। मैंने कहा देखो पता नहीं उनको मैं कितनी अच्छी लगी हूँ, जो इतनी बड़ी बात सुन के भी उन्होंने यानी कि मुझे कहा कि नहीं मैंने शादी आपसे ही करनी है, मैंने और किसी से नहीं करनी। ऐसे फिर लड़के ने दिल जीत लिया है। उसके बाद फिर उन्होंने मेरा दिल जीत लिया। मैं आपसे इनका फेवरेट फूड पूछूंगी। मुझे बताओ कि ये देसी शौक से खाती हैं या जो फास्ट फूड वगैरह होता है वो शौक? इनको सबसे ज़्यादा पसंद मेरा दिमाग खाना है और मेरा खून चूसना। आप? मुझे तो यही पसंद है बस। इनको क्या पसंद है खाने में? इनको लड़कियां पसंद है। ये कहाँ का कपल है, इनको एक दूसरे के खाने के? वाकई वो तो कह रहे थे वो बड़े शर्माते हैं, कोई लड़की शड़कियों को चक्कर नहीं। बस वो बात ही होती है जो लड़के बोलते हैं, बड़ी बड़ी छोड़ते हैं बस। अच्छा मुझे बताओ कि इनसे तो आपने प्यार भी कर लिया, शादी भी कर ली, पसंद भी कर लिया। अब अगर कोई और लड़की आती है लाइफ में तो उससे भी ऐसे ही प्यार करोगे, चट मंगनी पट ब्याह और चलो जी? मैं तो चाहता हूँ कि ये मेरे लिए खुद ही ली। ये बड़ा शरीफ बंदा है। ये जो कह रहा था ना कि मैं शरीफ हूँ, बहुत शरीफ है। ले आओगी? परमिशन दे दो? हाँ जी, मैं लेके आऊँगी अपने हाथों से इनकी शादी पे। वो खुद कुछ धमाकेदार जैकेट पहन के आऊँगी। इनको मैं अच्छा आज़ाद करवाऊँगी अपने रिश्ते से भी और इस दुनिया से भी। ये इनकी आखिरी ख्वाहिश ही होगी, इनका गला ही दबा दूँगी मैं। अच्छी तरह दबाना है। ऐसे बंदे की लव मैरिज करके और फिर कह रहे हैं दूसरी शादी करनी है, कितनी गलत बात है। दूसरी भी लव करनी है आपने? आप घर चलो जरा। कि देखो डर, वैसे डर गया है ये। डरते हो इससे या नहीं डरते हो? जाहिर सी बात है, हर मर्द को डर डर के घर में रहना पड़ता है। डरती हो? मैं डराती नहीं हूँ लेकिन ये खुद ही डर जाते हैं। रन मुरीद कि जब शादी के लिए प्रपोज किया था उनको तो कैसे किया था? कोई गाना गाया था, कोई वो कसीदे शसीदे पढ़े थे, क्या किया था?
मैंने इनके लिए पहले तो बहुत पापड़ बेले हैं, ठीक है। इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की हैं जो कि सच्ची थी और बीच में थोड़ी सी झूठी भी थी, ठीक है। क्योंकि साथ साथ बोलना पड़ता, अगर मैं इनको सीधा कहूँगा कि आप प्यारी नहीं हैं या इनको कुछ कहूँगा तो ये सीधा मुझे ब्लॉक कर देते, ठीक है। तो मैंने इनके लिए सॉन्ग भी गाया था, इनको मैंने गोल्ड की रिंग दी थी और प्रपोज किया था। किया था, करके दिखाओ ना, अभी भी यही समझो कि वो नहीं। ये मेरी रिंग है, ये मैं इनके सामने ऐसे बैठा था, तो मैंने कहा था विल यू मैरी मी फातिमा, आप मुझसे शादी करेंगी? और ये इन्होंने कहा भी क्या कहा? मैंने ऐसे कर दिया था। गाना कब गाया था फिर मैंने उसी टाइम इनके लिए गाना गाया था, गाओ। तुम दिल की धड़कन में रहती हो, तुम दिल की धड़कन में रहती हो, मेरी इन सांसों से कहती हो। पहले तो ये दिल की धड़कन में रहती थी, अब ये आपके सर के दर्द में रहती ये अब मेरे हर जगह ही रहती हैं। है। कैमरे के सामने ये हाल है, इस बेचारे का घर जाके क्या हाल हो। चलो फिर मैं आपको बुरा हाल होने वाला। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर डेली आप लोगों की इस तरह की लड़ाइयाँ वगैरह, प्यार मोहब्बत वगैरह अगर कोई देखना चाहते हैं तो वो किस तरह आप लोगों को देख सकते हैं? हम लोग यूट्यूब पे भी हैं मिस्टर एंड मिसेस खुरम के नाम से, तो वहाँ पे अभी हम शॉर्ट्स में वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और अगर आपके चैनल के तवसल से हमें सब्सक्राइबर मिलते हैं तो इंशाल्लाह वहाँ पे हम अब व्लॉगिंग भी स्टार्ट करेंगे और फिर उसमें मज़े की चुटकुली बातें करेंगे और एक दूसरे से अच्छे से लड़ेंगे। टिकटॉक पे भी हैं आप लोग, उसकी आईडी भी बता दें। टिकटॉक की भी मिसेस खुरम के नाम से आईडी है, तो हम वहाँ पे भी काफ़ी एक दूसरे को फ़न करते हैं, तो एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ भी करते हैं और मीठी और एक दूसरे के मीठी भी करते हैं।